कारखाना क्यों नहीं बनता है? बिहार और उत्तर प्रदेश कारखाना नहीं बना रहे हैं। राम जी को कारखाना बना के रख दिया। क्या विकास हो रहा है कि काम हम जनता से बिन बिन करके तिनका चुन चुन करके तब घर बनता है। आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शौकत अंसारी और आज हम अपने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब मंच पर। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव गुजर चुके, मतदान हो चुके, देश में सरकार किसकी बनेगी अभी कुछ पता नहीं चल रहा है दोस्तों। मगर इन सब के बीच सबसे बड़ी अगर चर्चा और सबसे बड़ी अगर सोचने की बात है और विचार करने की बात है तो वो है भारतवर्ष की फैज़ाबाद लोकसभा क्षेत्र की अयोध्या की सीट, जहां 2024 में अभी कुछ महीनों पहले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की। प्रभु श्री राम को फिर से एक बार भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसमें पूरे ही भारत में बड़ा ही हर्षोल्लास और बड़ा ही एक खुशगवार माहौल था। उसी अयोध्या की सीट से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सांसद लल्लू सिंह जी जहां बड़े ही अच्छे तरीके से जीत कर आए थे, इस बार ऐसा क्या हो गया कि अयोध्या की उसी सीट पर, जहां आज भारत के हर एक क्षेत्र से ये आवाज़ें आ रही हैं कि अयोध्या से आखिर ये निर्णय जनता ने क्यों लिया, अयोध्या से आखिर वहां की लोकल जो जनता है, जो मतदाता है, उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया। तो इसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट है दोस्तों, जो हम आपको अपने इस वीडियो में आगे दिखाएंगे, जहां इस बार सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी जीत कर आए और उन्होंने लल्लू सिंह जी को पराजित किया। मगर ये बड़ा ही सोचने का विषय है कि राम मंदिर निर्माण पर, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर, जहां पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल था, वहीं लोकसभा चुनाव के इस अवसर पर अयोध्या की ही सीट आखिर क्यों हार गई भारतीय जनता पार्टी। आइए देखते हैं और आपको दिखाते हैं वहां की एक छोटी सी रिपोर्ट। लेकिन इस उत्सव की आवाज में कुछ सिसकियां दब गई हैं। वो सिसकियां हैं अयोध्या के लोगों की, जिनके घर या तो बुलडोज कर दिए गए हैं या फिर बुलडोज किए जाने हैं, जो रातों रात फुटपाथ पर आ गए हैं और अपनी चुनी हुई सरकार से कुछ मांग रहे हैं। कारखाना क्यों नहीं बनता है? बिहार और उत्तर प्रदेश कारखाना नहीं बना रहे हैं। राम जी को कारखाना बना के रख दिया। क्या विकास हो रहा है कि काम हम जनता से बिन बिन करके तिनका चुन चुन करके तब घर बनता है। आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। दुखी है कुछ वही, जब राम है, राम के सहारे सब हो रहा है, तब सबके सही से राम हमारो सही। 50 वर्षीय डॉक्टर सविता अब अपने बीमार पति के साथ फुटपाथ पर श्रृंगार की दुकान लगाती है, क्योंकि पहले जिस जगह पर वह आयुर्वेदिक दवाओं की दुकान लगाती थी, उस जगह पर अब राम जन्मभूमि पथ बन चुका है। उनका घर राम मंदिर से महज 200 मीटर दूर सुग्रीव किला के पास है, लेकिन अब इस घर पर भी बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि जिस सड़क के किनारे उनका घर है उसका चौड़ीकरण होना है। यही पुश्तैनी मकान है हमारा रहने का जगह है। अब यही चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? सड़क पे। राम जी के नाम पे तो हो रहा है, राम का नाम। अरे राम का नाम क्या? राम का नाम, इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना? राम का नाम। हमरे पास एक रोटी नहीं खाने के लिए कौन सा राम का नाम आ गया हमको देने के लिए? ये जवाब दीजिए। तो आप लोगों का रोजी रोटी भी नहीं करने दिया? कहाँ रोजी रोटी? यहाँ पे थे तो कमा लेते थे, अब चले जाएंगे दूर, कहाँ आ पाएंगे कमाने के लिए, खाने के लिए? क्या मुश्किल मुसीबत, ऐसी मुसीबत। हकीकत ये है कि घर तोड़ा जा रहा है लोगों का, ये सच्चाई है। हकीकत घर नहीं उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है। घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है, जा जा के फेंक दिया जा रहा है। ये क्या सच्चाई है? अभी मैं
मैं जिस सड़क पर मौजूद हूँ ये अयोध्या का मुख्य मार्ग है, जो पहले मेन रोड होता था, अब इसका नाम बदलकर रामपथ कर दिया गया। तो इस रामपथ की चौड़ाई 20 मीटर है, जो कि पहले 24 मीटर प्रस्तावित थी, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के विरोध के बाद इसे 20 मीटर किया गया और इसकी लंबाई 13 किलोमीटर। फैजाबाद के सादतगंज से लेकर अयोध्या के नया घाट तक यह रोड जाती है और इसी रोड पर सारे धार्मिक जो स्थान है वो पड़ते हैं। इसी रोड से आप देख सकते हैं कि ये जो गेट बन रहा है ये राम मंदिर का गेट है और यहाँ से जन्मभूमि के लिए रास्ता निकलता है, जिसका नाम है जन्मभूमि मार्ग, और आगे जाकर राम मंदिर मिलेगा। थोड़ा आगे जाएंगे आप लोग तो घड़ी मिलेगा और आगे चले जाएंगे तो लता मंगेशकर चौक यानी कि नया घाट आ जाएगा। रामपथ की कुल लंबाई 13 किलोमीटर है। इसके चौड़ीकरण के लिए कुल 2200 दुकानें, 800 मकान, 30 मंदिर, 9 मस्जिद और 6 मजार तोड़े गए। नए रामपथ के दुकानों पर खास तरह के कलर कोड का पालन किया गया है। दुकानों के शटर पर जय श्री राम, स्वास्तिक और बजरंग बली के चित्र बनाए गए हैं। इसी पथ पर श्री राम हॉस्पिटल के पास 70 वर्षीय सुशीला देवी का 2 कमरों का मकान था, जिसे 1 साल पहले बुलडोज कर दिया गया। सुशीला देवी का कोई परिवार भी नहीं था जो उन्हें सहारा दे सके, इसलिए सुशीला देवी 2 महीनों तक फुटपाथ पर भटकती रही और अंत में वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। जब अपनी किस्मत के बाद यहाँ वृद्धाश्रम आई के 2 महीना जो थे हम 4 दिन 5 दिन भोजन नहीं किया। रिश्तेदार रहे वही स्मारक भवन है, वही उनकी मोहब्बत वो चले जाते बंद जाएंगे तो रात में वही तो जाता है ना। और हम 4 दिन 5 दिन खाने नहीं खाने, वही अकेले वही गद्दा बिछाए हुए जमीन में सोच रहे हैं। इतना परेशान है हमको कि गाँव कहीं हम ये तो जब से वृद्धाश्रम आए नहीं तो तब से सोता है खाईता है। 2 महीने तक आप भटक रहे? हाँ 2 महीना तक। लेकिन मन में यही भावना है कि भगवान के शरण में रहे, चरण में रहे, न छूटे। यही से दुख उठाए कैसा जितना दुख मिले हमका रहेगा जो देह भाव होता है और कहीं ना। कुछ ऐसी ही कहानी राम जन्मभूमि मंदिर के पास रहने वाले 8 यादव परिवारों की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण शुरू किया तो सबसे पहले इन्हीं लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। गीता यादव के परिवार को महज 25,000 रुपए मुआवजा दिया गया, तो वहीं राजन यादव के परिवार को 1 भी रुपए का मुआवजा नहीं दिया गया। लिहाजा गीता यादव अपने परिवार के साथ एक जर्जर से मकान में किराए पर रह रही हैं, तो वहीं राजन अपने परिवार के साथ झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। सबसे बात की भैया सबके हाथ गोड़ सब जोड़े लेकिन कुछ किए नहीं गए हमारे सबके खिलाफ, सुनवाई कहीं नहीं हुई हमारी सबकी। और मुआवजा भी कुछ नहीं दिए गए, बिल्कुल भी 1 रुपया तक कुछ नहीं दिए भैया। मुआवजा दिए होते तब तो ठीक रहता। बोले हमने सबको तो बोले आप सबको घर दिया जाएगा, आपको घर लिया जा रहा है, साइन भी करवा ले कि हाँ ठीक है घर दिया जाएगा। और उसके बाद न्यूज में पेपर में ये दिखा दिया गया कि इन लोग को देख लीजिए साइन किया गया है और मुआवजा भी दिया गया, पैसा भी दिया गया है और हम सबको कुछ नहीं दिया गया। तो 2 साल हो गए आपके? हाँ 2 साल हो गए भैया, किराए पे इधर उधर रहते थे, अब अपना यही खरीदे यहीं रह रहे हैं। 2 साल में सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कोई नेता या कोई मीडिया कर्मी आप लोगों के पास पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा था। मीडिया ने भी आपकी परेशानी नहीं दिखाई? कोई कुछ नहीं दिखा किसी को। क्या क्या परेशानियां आप लोगों को उसके बाद झेलनी पड़ी? भैया परेशानियां काफी झेलनी पड़ी। बताइए पढ़ाई उड़ाई थी, सब पढ़ाई छूट गई। हमारी 3 सिस्टर है, उनकी पढ़ाई छूट गई। रोजगार छीन लिया गया हमारा। डेयरी थी खुद की, सब बंद हो गई। भैंस गाय थी हमारी इतनी,
ठंडी था, एक दो मर भी गई हैं जो बची हैं, और यही कुछ थी बेच दिया गया। घर जमीन नहीं है, कहाँ रखेंगे बताइए, ठंडी आती कहाँ बांधेंगे, तो इसलिए बेच दिया गया, कुछ मर भी गई। इसका आप 2500 किराया देती हैं? हाँ, यही छोट छोट बाई तो पिछलो बाई छोट छोट दो तक बिछाई दो तो जगह भी नहीं रहे। तो इस कमरे में कौन कौन रहता है? हमारा लड़का रहा छोटका, हम बस। आप कहाँ सोती हैं? हाँ? आप कहाँ ये सोती सोई तो वो अपन ये बिछा लिए थे। ये बिछा के हाँ आप हाँ नीचे हाँ, सोते हैं। वही दोनों मिले रही। कहूँ भला बनाओ भैया, दवाई दे तो ठीक रहा। कहूँ और वहाँ आपका 4 कमरे का मकान था? वहाँ 4 कोठरी रहा भैया, नवा नवा। और 3 छावरा और 2 तो छत पर रहा ऊपर। एक थोड़ी छपरा घर रहा और 4 वार से दीवार था चारों तरफ से। हाँ। तो आपके 4 कमरे के मकान से अब आप इस हाँ, मकान में 4 रह कमरा रही हैं। का एक छपरा का। एक छप्पर अलग था, 5 भवा। 5 था। तो अब आप यहाँ रह रही हैं। और ये देखिए, तो दादी आप ये पीछे खाना वाना बनाने का है? यही बनाई तो खाना। अच्छा, इसी कमरे में यहाँ ये हाँ, छोटा सा गैस लगा रखा है दादी ने, खाना बन इसी में खाना भी ये बनाती हैं। कुछ मुआवजा मिला उसके बदले? कहाँ मिला वही बताओ ना, हम तुझे हाँ, वही उतना मिला। 25,000। हाँ, उतना कहाँ हुआ, सब 4-5 घर के पाई है। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या में तमाम विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। इसी में से एक है पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण। इस मार्ग पर जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ टूटे हुए मकान और दुकान दिखते हैं। पहले तो हम ठेला चलाते थे, मेरी यहाँ जमीन थी थोड़ा बहुत, तो कुछ जमीन बेचे, तो उसके बाद में फिर ये घर बनवाए। तो जब घर बनवाए तो इसमें दुकान खोल दिए। 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, एक हम है, एक मेरी वाइफ है, 4 लोग हैं। दुकान खोल दिए थे, तो दुकान खोल लिए तो उसी से खर्चा चलता था। अब जब से दुकान टूट गया तब ठेला बनवाए हैं, 3 पहिया ठेला, जिससे सामान वामान भाड़ा ढोया जाता है, अब उसको कर रहे हैं। तो मतलब आप पहले ठेला से जमीन बेचकर मकान बनवाए, दुकान बनवाए। हाँ। कि आप दुकान के जरिए घर पे रहेंगे, दुकान चलाएंगे। फिर दुकान टूट गया, फिर ठेले पे चले गए आप? फिर ठेले पे चले गए। अभी तो कुछ सामान वहाँ पे रखे हैं दूसरे क्वार्टर पे, पूरा क्वार्टर वांटर सब एकदम टूट गया, पूरा एकदम, मतलब ये समझिए कि सारा वो नुकसान हो गया। 2-2.5 लाख रुपए में क्या होगा? वो तो वही ये है कि काबुलत इसको तोड़वा दो और 1-8 महीना खा लो, उसके बाद में काम खत्म। ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है अयोध्या में, इससे अयोध्या के लोगों का बहुत फायदा हो रहा है। तो आपको कोई फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। घर टूट गया, पैसा नहीं पूरा हुआ, पवा नहीं घर तैयार हुआ। सबके लिए तो ठीक है, हमने लिए तो हाँ, मेरे लिए तो नहीं कोनो फायदा हुआ। उस रहा कम से कम रहा ठिकान रहा, कोनो दिक्कत नहीं रहा। अब बनाए पर रहा, पैसा नहीं, बहुत परेशानी मजबूरी चल रहा है। अयोध्या की ये वाली तस्वीर आपको टीवी अखबार। देखा दोस्तों आपने इस रिपोर्ट को देखकर, जहां अयोध्या के स्थानिक नागरिक जो कई वर्षों से वहां अपना जीवन व्यापन करते थे, जिस राम जी की नगरी में उनकी कई पीढ़ियां गुजर गईं, क्या उन स्थानिक नागरिकों का कोई हक नहीं बनता था कि उन्हें अगर वहां से प्रगति के नाम पर और डेवलपमेंट के नाम पर अगर उनको वहां से विस्थापित किया जा रहा है तो उनके लिए कोई पर्याय सुविधा की जाए। उनके दर्द को देखकर वाकई में दोस्तों दिल भर आता है, आंखें नम हो जाती हैं कि श्री प्रभु राम जी की उस नगरी में जहां जो स्थानिक वहां के लोग हैं वो इतने दुखी क्यों हैं? क्या उन्होंने इस दुख के चलते ही इतना गंभीर निर्णय ले लिया? सोचने का विषय है दोस्तों, क्योंकि हम जहां रहते हैं वहां अपने पड़ोसी को भी अगर तकलीफ होती है तो वो तकलीफ हमें भी होती है दोस्तों। और प्रभु श्री राम तो इस सृष्टि के रचयिता हैं, क्योंकि हमने कई जगह एक होर्डिंग देखी, ऐसे कटआउट्स बैनर देखे दोस्तों, जिन पर लिखा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मगर दोस्तों क्या ये सत्य है?
क्योंकि इस पृथ्वी को, हमें, आपको, हम सभी को, इस पृथ्वी के जितने रहने वाले इंसान और बंदे हैं उन सबको अगर प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से जीवन जीने का मौका मिलता है तो क्या वो अपने उस क्षेत्र में जहाँ खुद प्रभु श्री राम बसते हैं वहाँ के नागरिकों के दुख में क्या राम जी को दुख नहीं हुआ होगा? क्या ये कहीं ना कहीं उसी चीज़ का फल है दोस्तों? ये निर्णय तो हम प्रभु श्री राम पर छोड़ते हैं। ये राम जी की लीला राम जी जाने दोस्तों। मगर कहीं ना कहीं ये सवाल उन गरीब स्थानिक लोगों के दिलों से उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि राम की बस्ती में बसने वाले लोग, राम की भक्ति में लीन रहने वाले लोग, उनका क्या अपराध था दोस्तों? हमारे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। कुछ अच्छा लगता है वो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर कुछ गलत लगता है दोस्तों तो वो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि हमेशा से ही हमारी ये कोशिश रही है कि अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को हम कुछ अच्छा दिखाएं, कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करें। आइए दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, हमारी हौसला अफजाई करते रहें। जय हिंद।